कोरोना के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे डीएम से संवाद करेंगे। पीएम ज्यादा संक्रमित वाले जिलों के कलेक्टर से संवाद कर हालात की समीक्षा करेंगे। साथ ही तेजी से कोरोना से निपटने का मंत्र भी दे सकते हैं। देश में अब कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा। एम्स और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के बदलते ट्रेंड से इलाज की पद्धति में भी बदलाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच ये थेरेपी उतनी कारगर नहीं रह गई। भीषण चक्रवाती तूफान गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। इससे पहले चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश हुई और गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात की रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित दीव में 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है। गुजरात में आज सुबह से जामनगर में तेज हवाएं चल रही हैं। आज दोपहर 1 बजे तक सूरत एयरपोर्ट को बंद रखा गया। चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे गुजरात में कम पड़ने लगा है। हालांकि देर रात तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसके चलते राज्य के कई इलाकों की बिजली गुल रही। तूफान ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी भारी तबाही मचाई। मुंबई के बेलाड एस्टेट में पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते मुंबई के बेलाड एस्टेट इलाके में पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा मुंबई के कई इलाकों में भी पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। गुजरात पहुंचने से पहले चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र से गुजरा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। राज्य में 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हो गए। आपत्ति व्यवस्थापन विभाग की ओर से बताया गया है कि रायगढ़ जिले में 3 और ठाणे में 2 और सिंधुदुर्ग जिले में 1 व्यक्ति की चक्रवाती तूफान की वजह से मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 42 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34 लाख 4 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 29 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 78 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,62,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 52 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,334 नई मौत से अब तक 2,78,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 4,22,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 26,616 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,05,000 को पार कर गया। राज्य में 1,000 मौत से अब तक 82,486 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,45,000 को पार कर गया। राज्य में 48,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,996 और मुंबई में 1,232 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 5,921 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,37,000 को पार कर गया। प्रदेश में 77 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,069 हो गया। एपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 88,983 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,513 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 1,307 और भोपाल में 657 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,577 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 96,156 के पार पहुंच गया। वहीं 149 मरीजों की मौत से अब तक 11,883 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,665 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,11,000 को पार कर गया। रायपुर से 318, दुर्ग में 171 नए केस मिले। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के इलाज को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी।
रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। बैठक में कोरोना से निपटने के उपायों और वैक्सीनेशन के साथ जिलों के हालातों की चर्चा की जाएगी। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नई फसलों के किसानों को लाभ देने पर मुहर लगाई जाएगी। बता दें कि मंत्रिमंडल उप समिति ने किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को दिए जाने पर मुहर लगाई थी। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्सिंग स्टूडेंट से संवाद करेंगे। सीएम शिवराज जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर से पास होने वाले 1015 नर्सिंग स्टूडेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ये सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स कोविड सेंटर्स में नियमित तौर पर पदस्थ होने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना को लेकर सभी मंत्री और कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे लेकर उस दिन होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। किसान न्याय योजना की पहली किस्त किसानों को उसी दिन दी जाएगी। उद्योगों में ऑक्सीजन की 20% उपयोग मामले पर केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव मांगा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उद्योग मंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि उद्योगों को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की थी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएम बघेल ने लोगों से कहा कि मुश्किलें झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया गया है। हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से कहा कि इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बहुत से करीबियों को भी हमसे छीन लिया है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पालन करते रहना होगा। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्वालियर के जनमित्र केंद्र और वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनमित्र केंद्र में बहुत लोग दिखाई दिए जो सरकारी सुविधा पाने की आस लिए आए थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मंत्री ने केंद्र के स्टाफ को दो टूक कहा कि सबको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन व्यवस्था पर सवाल उठाया है। रमन ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जगह फेल है। हर योजना और काम शुरू होते ही दम तोड़ देती है। टीकाकरण के लिए पहले सेंटरों पर भीड़ इकट्ठी की, फिर सीजी टीका पोर्टल शुरू किया, वो भी अब ठप हो गया। कांग्रेस वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही। बंडरे स्थित रायपुर मंडी की जगह जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने को लेकर बीजेपी नेता देवजी भाई और सरकार फिर से सामने आ गए हैं। देवजी भाई की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला आने तक जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है, लेकिन इस बीच सरकार ने मंडी शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ न तो किसानों को अपनी उपज लेकर आने दिया जा रहा है और न ही किसी व्यापारी को खरीदी करने की अनुमति दी जा रही है। शिकायत मिलने पर भाजपा नेता रायपुर मंडी पहुंचे, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर देवजी भाई पटेल ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के गिरफ्तार 4 नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट ने झटका दिया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार की रात सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। इसके बाद अब ये चारों न्यायिक हिरासत में रहेंगे। भीषण चक्रवाती तूफान गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और इस दौरान हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। इससे पहले चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश हुई और गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात की रात करीब 9:30 बजे टकराने के दौरान केंद्र शासित द्वीप में 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है। गुजरात में आज सुबह से जामनगर में तेज हवाएं चल रही हैं। आज दोपहर 1 बजे तक सूरत एयरपोर्ट को बंद रखा गया है। चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे गुजरात में कम पड़ने लगा है। हालांकि देर रात तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसके चलते राज्य के कई इलाकों में बिजली गुल रही। तूफान ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी भारी तबाही मचाई। मुंबई के बेलाड एस्टेट में पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते मुंबई के बेलाड एस्टेट इलाके में पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा मुंबई के कई इलाकों में भी पेड़ गिरे हैं, जिससे यातायात प्रभावित है।
गुजरात पहुंचने से पहले चक्रवाती तूफान ताऊते महाराष्ट्र से गुजरा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। राज्य में 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हो गए। आपत्ति व्यवस्थापन विभाग की ओर से बताया गया है कि रायगढ़ जिले में 3, ठाणे में 2 और सिंधुदुर्ग जिले में 1 व्यक्ति की चक्रवाती तूफान की वजह से मौत हुई है। उत्तराखंड में आज सुबह 4:15 में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। हालांकि कोरोना के चलते यहां आम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के ऑनलाइन दर्शन किए जा सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए ऑनलाइन आरती की सुविधा दी है। मंदिर को लाइटों से सजाया गया। कोरोना के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के कलेक्टर से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे डीएम से संवाद करेंगे। पीएम ज्यादा संक्रमित वाले जिलों के डीएम से संवाद कर हालात की समीक्षा करेंगे। साथ ही तेजी से कोरोना से निपटने का मंत्र भी दे सकते हैं। देश में अब कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा। एम्स और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के बदलते ट्रेंड से इलाज की पद्धति में भी बदलाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच ये थेरेपी उतनी कारगर नहीं रह गई। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 42 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,04,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 14 करोड़ 29 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 78 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,62,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 52 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,334 नई मौत से अब तक 2,78,000 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 4,22,000 मरीज ठीक भी हुए।